वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 134 असाइनमेंट 2024 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2B। पहले बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल में आया था, फिर ये क्वेश्चन आएगा। आप इसको ज़रूर कीजिए एवं अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 2B में क्या बोल रहा है, देखिए लेट जी बी एन इनफाइनाइट ग्रुप सच दैट फॉर एनी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप एच ऑफ जी सच दैट जो इंडेक्स है एच इन जी, इंडेक्स का क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी मीन्स ये एक्चुअली फाइनाइट है, इसका इंडेक्स फाइनाइट है, जी फाइनाइट है और एच का कोई भी इसका नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है लेकिन उसका इंडेक्स फाइनाइट हो रहा है। देन प्रूव दैट अगर एच सब ग्रुप ऑफ जी होगा तो एच आइदर एच, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन था एच इक्वल्स टू ई, ट्रिवियल ही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया था नॉन ट्रिवियल, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है। मेरे को ये लगा कि ये एच नॉट इक्वल्स टू ई होगा और एच इज इनफाइनाइट। एंड देन सेकेंड पार्ट, इफ जी बिलोंग्स टू जी, जी नॉट इक्वल्स टू ई, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट। तो देखिए मैंने पहले लेट जी बी एन इनफाइनाइट ग्रुप गिवन है, गिवन है, ये हमारा गिवन है। वी शो एच इज इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी वेयर एच नॉट इक्वल्स टू ई। मैंने पहले माना कि एच नॉट इक्वल्स टू ई है एंड वी शो एच इज इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। इफ पॉसिबल लेट एच इज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। मैंने माना कि एच फाइनाइट है एंड लेट एच ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू एम। मैंने माना कि एच इज ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू एम, एम बिलोंग्स टू एन। एस जी एच जो इंडेक्स है, इंडेक्स जी और एच का जो इंडेक्स है वो फाइनाइट है एंड एच इज़ फाइनाइट। इसका मीनिंग आप लोग जानते होंगे, अगर इंडेक्स फाइनाइट हो रहा है एंड जो ग्रुप जो सब ग्रुप उसका वो फाइनाइट होगा तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी विल बी फाइनाइट। ये ऑलवेज फाइनाइट होगा। अगेन यू नो एनी टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल, सो वी चूज ओनली डिस्टिंक्ट वंस। ये एक्चुअली कोसेट का प्रॉपर्टी है। आप लोग कोसेट चैप्टर में जाइए, वहाँ पे जरूर पढ़िए। लेट इस मैंने माना कि लेट एस इक्वल्स टू A1H, A2H, AKH बी द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। मैंने माना कि मैंने जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स उसको कलेक्शन ले लिया, उसको एज माना। देन जी इक्वल्स टू क्या होगा, ये सभी का क्या होगा, यूनियन होगा। एक्चुअली ये थ्योरी है, ये यूनियन होगा एक्चुअली। नेक्स्ट पार्ट, Since all the cosets in S are distinct, they must be pairwise disjoint. Pairwise disjoint means दोनों सेट का आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। So we have कार्डिनैलिटी ऑफ जी इक्वल्स टू हर कोसेट जो है डिस्टिंक्ट कोसेट उसका कार्डिनैलिटी का से असर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और इसके साथ इसके बाद मैं लिखूंगा कार्डिनैलिटी ऑफ एच, कार्डिनैलिटी ऑफ एच, कार्डिनैलिटी ऑफ एच। कहाँ से लिखा हुआ है मैंने, देखिए इफ एच इज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, अगर एच फाइनाइट है और ग्रुप जी फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो कोसेट का है, दोनों इस कोसेट का कार्डिनैलिटी इक्वल्स टू कोसेट एच का कार्डिनैलिटी का सेम होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच। वही से मैंने ये लिख दिया। और इक्वल्स टू के, यहाँ पे के टाइम्स एच है, देखिए यहाँ पे के टाइम्स एच है, इसलिए के और के एम, ये फाइनाइट नंबर। ये एच का जो मैंने पहले ही ये एच का जो कार्डिनैलिटी एम ले लिया था, इसलिए फाइनाइट नंबर हो रहा है। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट। देखिए ये जो इसका जो ऑर्डर जो जिस फाइनाइट दिखा रहा है यहाँ पे, और दिस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट जी इज इनफाइनाइट ग्रुप। क्योंकि हम पहले मैंने ये गिवन था कि जी इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट होगा, लेकिन यहाँ पे जी फाइनाइट मिल रहा है। तो जो हम लोग जो असम्पशन किया था वही पे गलत था, तो इसीलिए हेंस आवर ओरिजिनल असम्पशन दैट एच इज फाइनाइट इज रॉन्ग। एच फाइनाइट मैंने ले लिया था वो रॉन्ग है, कॉन्सिक्वेंटली एच मस्ट बी इनफाइनाइट ग्रुप। इफ एच इक्वल्स टू ई, अगर एच इक्वल्स टू ई मान लिया, देन जो इंडेक्स है विल बी इनफाइनाइट व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर गिवन इन्फॉर्मेशन दैट जो इंडेक्स वो लेस देन इन्फिनिटी है, ये एक्चुअली फाइनाइट है, हेंस एच नॉट इक्वल्स टू ई। सेकेंड पार्ट देखिए, लेट जी बी एनी नॉन ट्रिवियल एलिमेंट ऑफ द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी। मैंने जी का कोई एलिमेंट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी में ले लिया और जी नॉट इक्वल्स टू ई, क्योंकि जी अगर जी ट्रिवियल नहीं है, तो मैंने मान लिया जी का कोई सब ग्रुप एच ले लिया और उससे एक्चुअली जी साइक्लिक है, मैंने सॉरी जी साइक्लिक नहीं है यहाँ पे,
एच गैस टू मैंने जी से जनरेट कर रहा है ऐसा ग्रुप ले लिया, एच को साइक्लिक ही माना, बी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई जी। हर ग्रुप में एक साइक्लिक ग्रुप तो होगा ही होगा, ये थ्योरी है, तो मैंने एक साइक्लिक ग्रुप मान लिया, ए जी साइक्लिक सब ग्रुप है जी जनरेटेड बाई जी। ई पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी का फाइनाइट है, लेट ऑर्डर ऑफ जी गैस टू एन, सिंस एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी एंड जनरेटेड बाई जी, देन वी मस्ट हैव ऑर्डर ऑफ एच गैस टू ऑर्डर ऑफ जी गैस टू जी, क्योंकि एच साइक्लिक है और उसका जो कोई जनरेटर का ऑर्डर क्या एन है, तो क्या होगा एच का ऑर्डर भी एन ही हो जाएगा, इम्प्लाइज एच इज से फाइनाइट ग्रुप, एच फाइनाइट ग्रुप दिखा रहा है यहाँ पे। Again from the first part of the problem, H being the non-trivial subgroup of the infinite cycle group G, H G का सबग्रुप है, नॉन ट्रिवियल सबग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे G जो जनरेटर है मैंने नॉट इज टी माना, इसीलिए ये क्या है, नॉन ट्रिवियल सबग्रुप है H। तो क्या दिखा रहा है देखिए, इम्प्लाइज H इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, हेंस वी रीच एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे H इज फाइनाइट ग्रुप दिखा रहा है और यहाँ पे H एक्चुअली H इनफाइनाइट होना चाहिए, हेंस वी रीच एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। So our original assumption that order of G is finite is wrong. Consequently, order of G must be infinite. Next part देखिए, question number 2C. Prove that cyclic group with only one generator can have at most two elements. एक cyclic group है जो जिसका एक ही जनरेटर है, उसको क्या हो सकता है, दो at most two elements हो सकता है, at least one element और at most two elements हो सकता है। तो देखिए मैंने माना कि G is infinite, देखिए यहाँ पे जी अगर साइक्लिक ग्रुप वो जो दे दिया था वहाँ पे यहाँ पे कोई एक्चुअली जी साइक्लिक ग्रुप जी इनफाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर मैंने जी को इनफाइनाइट मान लिया, इफ जी इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन वी नो जी इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप जेड प्लस। ये भी एक थ्योरी है। ये नहीं नो जेड प्लस का जो जनरेटर है, दो जनरेटर हो सकता है, वन और -1, हेंस जेड प्लस हैज टू जनरेटर्स, देयरफॉर जी मस्ट बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमारा केस क्या होगा, यहाँ पे बोल दिया थी ओनली वन जनरेटर, इसीलिए देयरफॉर माना कि जी मस्ट हैव ए, क्योंकि यहाँ पे दो जनरेटर आ रहा है इसलिए मैंने माना जी मस्ट बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। लेट जी इज जनरेटेड बाई ए बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, मैंने मान लिया कि एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर एन है, वो जनरेटर ए से जनरेटर हो रहा है। देन जी का जो एलिमेंट क्या होगा, एक्चुअली ए स्क्वायर ए टू द पावर n - 1 ए टू द पावर n इक्वल्स टू ई। Since A is generator of G, so by theorem, so is A inverse. A inverse also generator of G होगा। Now A inverse equals to A to the power n - 1, ये कहाँ से मैंने यहाँ पे दिखा है, देखिए ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू n, क्योंकि देखिए G A से जनरेट हो रहा है, उसका ऑर्डर n है, इसलिए जनरेटर का ऑर्डर क्या होगा, n ही होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू n इक्वल्स टू A to the power n इक्वल्स टू e, A to the power n - 1 इंटू A to the A इक्वल्स टू e इक्वल्स टू A to the power n - 1 इक्वल्स टू A इनवर्स, क्योंकि एक ग्रुप है एक्चुअली, दोनों साइड आप ए इनवर्स ऑपरेट कीजिए, ए यू हो जाएगा और यहाँ पे ए इनवर्स मिलेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसीलिए लिख दिया ए, नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू n - 1 इफ जी हैज़ ओनली वन जनरेटर। देखिए यहाँ पे देखिए जी हैज़ ओनली वन जनरेटर, देन क्या होगा, देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू n - 1 इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि दो जनरेटर, क्योंकि एक ही जनरेटर है इसीलिए ए इनवर्स इक्वल्स टू n - 1 इक्वल्स टू ए, क्योंकि देखिए इनवर्स और एक जनरेटर यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए तीनों एक दोनों क्या इक्वल हो जाएगा आपस में, दैट इज इक्वल्स टू n - 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज n इक्वल्स टू 2, यहाँ पे n 2 मिल रहा है। तो n क्या था, n जी का ऑर्डर था, इसीलिए जी में दो एलिमेंट होगा, इन दिस केस जी इक्वल्स टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ए, दैट इज जी हैज टू एलिमेंट्स। अगेन वी नो जी इक्वल्स टू ई इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप विद वन जनरेटर, ये क्या ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप है और इसमें जनरेटर एक ही है, वो ई है, हेंस साइक्लिक ग्रुप विद ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट टू एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए यूजिंग कैलिस थ्योरम फाइंड द परम्यूटेशन ग्रुप टू व्हिच ए कैलिस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज आइसोमॉर्फिक। तो मैंने माना कि लेट जी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 11 ए टू द पावर 12 इक्वल्स टू ई बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। एक ग्रुप मैंने ऑर्डर 12 वाला एक ग्रुप ले लिया, साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर यही है। देन बाई कैलिस थ्योरम फाइनाइट ग्रुप जी must be isomorphic to the subgroup of a cyclic group S12 of order 12। ये साइक्लिक ग्रुप ये जो कैलिस थ्योरम का ये स्टेटमेंट था। लेट अस डिफाइन मैपिंग, मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया है, फाई जी टू S12 बाई फाई एक्स इक्वल्स टू पाई एक्स, वायर फाई एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 12 एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स ए क्यूब एक्स से 12, एक्स क्या है,
एक्स जी से आ रहा है, आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। नाउ पाई ए, पाई ए कहाँ से मिला, देखिए एक्चुअली 5x इक्वल्स टू पाई एक्स, दैट इज यहाँ पे एक पाई एक्स होगा, पाई एक्स इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू दिस, दैट इज पाई ए। पाई ए मीन्स एक्स में एक्स जब ए होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4 और ए टू दी पावर 13 मिलेगा यहाँ पे। देखिए मैंने वही लिखा, ए स्क्वायर ए क्यूब, ऊपर में तो सेम ही है, नीचे में देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 5 ए टू दी पावर 11 ए कहाँ से आ गया, देखिए ए टू दी पावर 13 यहाँ पे आ रहा है। जब ए यहाँ पे मैं पुट करूँगा ए टू दी पावर 13 आएगा, ए टू दी पावर 13 मीन्स ए टू दी पावर 12 इंटू ए टू दी पावर 12 मीन्स देखिए यहाँ पे ई है, इसलिए ई इंटू ए यहाँ पे ए मिलेगा। दिस कैन बी रिटन इन साइक्लिक फॉर्म, देखिए इसको साइक्लिक फॉर्म मैं लिख सकता हूँ, इफ वी रिप्रेजेंट जी बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वी गेट पाई ए 1 ए टू दी पावर 1 इक्वल्स टू दिस। एक्चुअली ये देखिए 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 एक साइकिल आ रहा है, मैंने ऐसे टाइप लिख सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू दी पावर 1। नेक्स्ट पाई ए स्क्वायर, देखिए जब ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट करूँगा, देखिए यहाँ पे जब ए स्क्वायर पुट होगा पाई ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर इंटू ए दैट इज ए क्यूब, देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ए टू दी पावर 5 ऐसे टाइप चलेगा। तो इफ यू अगेन इफ यू रिप्रेजेंट जी बाय दिस 1 2 3 4 to 12 देन पाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलेगा ऐसे टाइप 1 2 3 2 to 4 3 to 5 4 to 6 5 to 6 दैट इज यहाँ पे देखिए 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 1 टू दी पावर स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कीजिए आपको यही मिलेगा, दोनों दो बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपको यही पाई स्क्वायर ही मिलेगा, दैट इज पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 टू दी पावर 12। सिमिलरली वी गेट, मैंने इसके बाद नहीं दिखाया, पाई क्यूब इक्वल्स टू दी पावर क्यूब टू दी पावर 4 टू दी पावर 5, देखिए पाई टू दी पावर 6 पाई टू दी पावर 7 पाई टू दी पावर 8 मैंने यहाँ पे दिखाया एंड सो ऑन। हेंस वी गेट पाई ए आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टू दी पावर आई, फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 3 to 11 एंड पाई ई जब 12 आपको देगा, ये जब 12 होगा दैट इज 12 मीन्स देखिए ए टू दी पावर 12, देखिए ए टू दी पावर 12 इक्वल्स टू ई, जब ई होगा आपको ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे thus if S12 be the symmetric group on 1 2 3 12 then the cyclic group G is isomorphic to the subgroup pi e pi a pi a square pi a to the power 11 of S12 where pi e pi a pi a square pi a to the power 11 is given by B and A। देखिए यहाँ पे ये दोनों दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट टाउ बी ए फिक्स्ड ऑड परम्यूटेशन इन S10, कोई फिक्स्ड परम्यूटेशन S10 में है, सो दैट एवरी ऑड परम्यूटेशन ऑफ S10 इज ए प्रोडक्ट ऑफ टाउ एंड सम परम्यूटेशन ऑफ A10। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने माना कि लेट सिग्मा बी एनी ऑड परम्यूटेशन इन S10, वी मस्ट शो देयर एग्जिस्ट एन इवन परम्यूटेशन म्यू बिलोंग्स टू A10 सच दैट म्यू इक्वल्स टू टाउ इनटू म्यू, यही में हम लोगों का प्रूफ करना होगा। इंडीड वी मे टेक म्यू इक्वल्स टू टाउ इनवर्स सिग्मा, ये कहाँ से ले लिया, देखिए सिंस म्यू क्या है, म्यू एक्चुअली क्या है, इवन परम्यूटेशन, तो ये दोनों का प्रोडक्ट इवन परम्यूटेशन हो सकता है, होगा, देखिए वही मैंने लिखा, सिंस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। टाउ इनवर्स क्या है, देखिए टाउ एक्चुअली क्या है, टाउ एक्चुअली हमारा ऑड परम्यूटेशन है, देखिए यहाँ पे दे दिया है, और ऑड परम्यूटेशन इज इनवर्स ऑफ एन ऑड परम्यूटेशन इज अगेन ए ऑड परम्यूटेशन। टाउ का इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स ऑड परम्यूटेशन होगा, और सिग्मा क्या है, सिग्मा भी एनी ऑड परम्यूटेशन यहाँ पे दे दिया है, मैंने मान लिया, इसलिए दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज ऑड इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, म्यू इवन परम्यूटेशन है, इसलिए यहाँ पे भी इवन परम्यूटेशन आ रहा है। नाउ वी कैन राइट, मैंने सिग्मा का ऐसे लिख सकता है, टाउ इंटू टाउ इनवर्स इंटू सिग्मा, क्योंकि देखिए टाउ इनवर्स इक्वल्स टू आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूँ। एक्चुअली ये अब लिख लीजिए, सिग्मा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन मीन्स देखिए आप आई लीजिए और सिग्मा लीजिए, तो आई के बदल में मैंने ये लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू सिग्मा टाउ इनवर्स सिग्मा इक्वल्स टू म्यू, मैंने म्यू पुट किया है, इसलिए रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
C. List two distinct corsets of generated by R in D10 where R is the reflection in D10. तो D10 का जो एलिमेंट है एक्चुअली देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया 1 x x स्क्वायर एक्स क्यू एक्स टू पावर 4 r x r x स्क्वायर r x क्यू r x टू पावर 4 r और x टू पावर 5 इक्वल्स टू 1 r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 r x इक्वल्स टू x टू पावर 4 r. ये एक्चुअली डिफिनेशन है D10 का जो है वो जो उसका डिफिनेशन है. डायहेड्रल ग्रुप जो है उसका डिफिनेशन है. where x is the rotation and r is the reflection. Given h equals to r generated by r equals to 1 r. 1 का एक्चुअली आइडेंटिटी एलिमेंट है. Now 1 into h equals to 1 into 1 into 1 into r. कोसेट्स एक्चुअली कोसेट्स मैं फाइंड कर रहा हूँ. इक्वल्स टू 1 r इक्वल्स टू h. नेक्स्ट देखिए एक्सआर एच. कोई भी एक्सआर यहाँ पे ले लीजिए. एक्सआर एच तो यहाँ पे देखिए एक्सआर एच क्या होगा. एक्सआर इंटू 1 इंटू एक्सआर इंटू आर इक्वल्स टू एक्सआर एक्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स 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 आर. क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1. देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है आर स्क्वायर टू 1 होगा. इसलिए एक्स एक्स आर. देखिए दोनों इक्वल नहीं है इसलिए मैं बोल सकता हूँ दीज आर द टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ एज जनरेटेड बाय आर इन D10. नेक्स्ट देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है गिव जो फर्स्ट पार्ट जो पार्ट ए का क्वेश्चन है. गिव द स्मॉलेस्ट n बिलोंग्स टू n फॉर विच n इज नॉन एबेलियन जस्टिफाई आंसर. देखिए वी नो an इक्वल्स टू क्या है एक्चुअली ये अल्टरनेटिव ग्रुप है. कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ Sn फॉर n ग्रेटर टू 2. n ग्रेटर टू 2 का जितना भी आपका परम्यूटेशन Sn में है उसका सभी का इवन परम्यूटेशन an में है. हेंस n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय 2. इसका जो कार्डिनलिटी n फैक्टोरियल 2 होता है. फॉर n इक्वल्स टू 2 a2 इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 1 दैट इज a2 इक्वल्स टू i आइडेंटिटी परम्यूटेशन व्हिच इज ट्रिवियली एबेलियन ग्रुप. नेक्स्ट देखिए फॉर n इक्वल्स टू 2 a3 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इक्वल्स टू 3 आ रहा है. इसलिए a3 का जो एलिमेंट है i 1 2 3 1 3 2. देखिए ये ऑड लेंथ वाला क्या साइकिल है इसलिए ये ऑलवेज क्या होगा इवन परम्यूटेशन ही होगा. इज एबेलियन ग्रुप बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट नेमली 1 2 3 हुज ऑर्डर इज 3. देखिए जो साइकिल का डेफिनेशन है उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर वो जो ग्रुप का ऑर्डर है एक्चुअली मदर ग्रुप का ऑर्डर है दोनों सेम होना चाहिए. इसीलिए A3 इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड A3 इज एबेलियन ग्रुप. क्योंकि साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज क्या होता है एबेलियन होता है इसलिए A3 इज एबेलियन ग्रुप. फॉर n इक्वल्स टू 3 A4 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल बाय 2 इक्वल्स टू 12 आ रहा है. But A4 is non-abelian group because 1 2 3 1 2 4 belongs to A4. But ये दोनों का प्रोडक्ट लीजिए आपको मिलेगा 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3 मिल रहा है. हेंस दोनों सेम नहीं हो रहा है. हेंस n equals to 3 is the smallest n belongs to n for which n is non-abelian. Thank you.